फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मेघा पाठक। फ्रेंड्स, हम लोग जो है मापन एवं मूल्यांकन वाला टॉपिक कर रहे थे। मैं थ्योरी में मापन एवं मूल्यांकन आप लोगों को पढ़ा रही थी। इससे पहले मैंने जो है 3 वीडियोस इसके अपलोड कर दिए हैं। ये पार्ट 4 में आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। इसके बाद जो है पार्ट 5 और हो सकता है कि पार्ट 6 भी आपको देखने को मिले। देखिए, मापन एवं मूल्यांकन मैंने सबसे पहले जो है टॉपिक चूज़ करा है शिक्षण विधियों में पढ़ाने के लिए, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि वो सभी पूरे पेपर में जितने भी पोर्शंस हैं उनमें ये मापन एवं मूल्यांकन दिया हुआ था। तो इस वजह से मैंने डिसाइड करा कि मापन एवं मूल्यांकन मैं आप लोगों को पहले पढ़ा दूं। देखिए, मैं मापन एवं मूल्यांकन से संबंधित जो विशेषताएं हैं, अच्छे मूल्यांकन की विशेषता, वो टॉपिक अपलोड कर चुकी हूँ पार्ट 3 के रूप में। तो प्लीज़ एक बार जा कर के देखें। जो फ्रेंड्स मेरे साथ नए और अभी जुड़े हैं वो प्लीज़ कंटिन्यूस स्टडी के लिए जो मेरा चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को आप लोग प्रेस कर दें। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं मापन एवं मूल्यांकन के अंतर्गत उपलब्धि परीक्षण का निर्माण हम लोग लेंगे। देखिए, उपलब्धि परीक्षण से जो है क्वेश्चंस लगातार आते हैं। देखिए, अच्छे मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन की विशेषता मैं आपको बता रही हूँ कि मापन एवं मूल्यांकन इस नाम से मैं जितना कंटेंट आप लोगों के लिए डाल रही हूँ उसमें से हर एक लाइन से क्वेश्चंस है। फ्रेंड्स, आपको लाइनें सीधे के सीधे देखने को मिलेंगी। आप थोड़ा सा भरोसा करके इस चैनल पर अगर कंटिन्यूस स्टडी करते हैं तो देखिए, सीधे लाइन्स आपको जो है आपके पेपर में देखने को मिलेंगी। और इसके अलावा जो है मैंने हिंदी शिक्षण विधियों के जो टेस्ट डाले हुए हैं, मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के टेस्ट भी डाल दिए हैं। वहाँ पर मैंने मापन एवं मूल्यांकन से संबंधित टेस्ट भी डाला हुआ है। और उसमें जो है 2 टेस्ट मैंने डाले हैं, एक में 16 क्वेश्चन हैं और एक में 8 क्वेश्चन हैं। तो जिन फ्रेंड्स ने नहीं देखा है प्लीज़ वो भी जा करके देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा जो है मैं और भी जो क्वेश्चंस हैं मापन एवं मूल्यांकन से रिलेटेड वो सारे उसमें डालूंगी। देखिए, जितना मैटर हम पढ़ सकते हैं मैक्सिमम उतना मैटर हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, लेकिन फालतू चीज़ें हम लोग नहीं पढ़ेंगे। जो हमारे एग्जाम से रेलेवेंट नहीं करती वो फालतू कोई भी चीज़ आपको यहाँ नहीं पढ़ाई जाएगी। तो देखिए, एक बार जो उपलब्धि परीक्षण है उसका निर्माण का अर्थ क्या होता है उसे देख लेते हैं। बालक विद्यालय में रहकर जो कुछ सीखता है उसे हम उपलब्धि या निष्पत्ति कहते हैं। देखिए, सीधा क्वेश्चन आता है इस लाइन से कि निष्पत्ति किसे कहते हैं। तो देखिए, निष्पत्ति का मतलब ये होता है कि हमने बालक को अगर कुछ सिखाया है तो उसमें से उसका टेस्ट लेना कि आखिर जो है उसने कितना उसमें से अर्जित करा है, ज्ञान जो हमने उसको दिया है उसमें से कितना ज्ञान उसने अर्जित किया है। यही चीज जो होती है वो निष्पत्ति होती है। तथा इस उपलब्धि की जांच हेतु जो परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं उसे उपलब्धि, ज्ञानार्जन या निष्पत्ति परीक्षण कहते हैं। देखिए, उपलब्धि परीक्षण और निष्पत्ति परीक्षण बात एक ही है। उपलब्धि परीक्षण या निष्पत्ति परीक्षण का अर्थ होता है कि हमने जो है बालक को जो भी ज्ञान दिया है एक पर्टिकुलर पीरियड में, एक पर्टिकुलर टाइम में, उससे उसने कितना ज्ञान जो है अर्जित किया है, यही चीज जो होती है उपलब्धि परीक्षण कहलाती है। देखिए, उपलब्धि परीक्षण की जो उद्देश्य हैं वो दिए गए हैं। क्यों हम उपलब्धि परीक्षण का जो है निर्माण करते हैं, बच्चों का जो है निष्पत्ति परीक्षण क्यों किया जाता है, इसके कुछ उद्देश्य हैं। देखिए, बालकों की उपलब्धि में सामान्य स्तर का निर्धारण करना, मतलब जो बालक हैं वो जैसे आपको पता है कि विविध तरह के जो बालक हैं, कुछ प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ पिछड़े हुए होते हैं, कुछ मंद बुद्धि होते हैं, कुछ सामान्य बालक होते हैं। देखिए, वो सभी जो है मिनिमम किस स्तर पर पहुंच रहे हैं जब हम निष्पत्ति परीक्षण करते हैं, यानी कि उपलब्धि परीक्षण करते हैं, तो मिनिमम किस स्तर तक पहुंच रहे हैं ये जो है निर्धारण करने के लिए जो है उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। सेकंड वाला पॉइंट दे रखा है, बालक की विभिन्न स्तरों और क्रियाओं में वास्तविक स्थिति का पता लगाना, मतलब बालक की जो है जो भी हमने उसको ज्ञान प्रदान किया है विभिन्न स्तरों पर, मतलब आपको पता है कि जो ज्ञान है वो इस क्रम में प्रदान किया जाता है कि पहले सिंपल, फिर उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट, फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट। तो जो बालक है उसकी इन विभिन्न स्तरों पर जो है उसकी जो वास्तविक स्थिति है वो कैसी है, मतलब वो कितना ज्ञान किस स्थिति पर अर्जित कर पा रहा है, उसको कहाँ कठिनाई आ रही है, ये सारी चीज़ों का पता लगाना उपलब्धि परीक्षण का जो है आधार होता है। देखिए, क्वेश्चन जो पॉइंट नंबर 3 दे रखा है वो दे रखा है, ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में दिए गए परीक्षण के परिणामों का मूल्यांकन करना। तो देखिए, जो ज्ञान के विभिन्न क्षेत्र हैं, मतलब आपको पता है अलग अलग तरह के ज्ञान के क्षेत्र हैं। हम जो बालक को ज्ञान प्रदान करते हैं वो अलग अलग तरह से प्रोवाइड करते हैं और अलग अलग क्षेत्रों में प्रदान करते हैं। देखिए, क्षेत्र से ही संबंधित, जैसे हिंदी का ज्ञान हम दे रहे हैं, इंग्लिश का दे रहे हैं, उसको सामाजिक का ज्ञान दे रहे हैं, तो इन्हीं में जो है
बालक का जो है उसमें उसके परिणाम कैसे हैं, मतलब किस किस सब्जेक्ट में वो कैसा है, इसी को जो है इसका पूरा मूल्यांकन करने के लिए जो है उपलब्धि परीक्षणों का निर्माण किया जाता है। फोर्थ पॉइंट दे रखा है बालकों की अधिगम कठिनाइयों का पता लगाना। अब देखिए ये तो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब बालक जो है उसको अधिगम करने में कहाँ कठिनाई आ रही है, कहाँ पर जो है वो थोड़ा अटक रहा है, उस चीज का जो जांच की जाती है, वो सारी चीजें यानी कि उसका जो पता लगाया जाता है वो उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से लगाया जाता है। पॉइंट नंबर 5 दे रखा है प्रचलित पाठ्यक्रम में आवश्यक परिवर्तन करना। अब देखिए कई बार ये होता है कि हम पाठ्यक्रम में जो है कुछ जो बिंदु डाल देते हैं, पाठ्यक्रम में हम एक सिलेबस डाल देते हैं बच्चे के लिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम उसमें कुछ ऐसा ऐड कर देते हैं जो उस स्तर के बालकों को सूट नहीं कर रहा होता है। मतलब सभी जो बालक हैं उस जगह पर कठिनाई अनुभव कर रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं यानी कि हम तो नहीं, लेकिन गवर्नमेंट ये डिसीजन लेती है कि अगर बच्चे को इस स्तर पर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो इस चीज़ को जो है, इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम जो है इससे अपग्रेड क्लासेस में जो है ट्रांसफर कर दें, यानी कि इससे ऊपर की क्लासों में पढ़ाएं। अगर बालक की जो है मानसिक स्थिति यानी कि उस पर्टिकुलर, जैसे क्लास 7th के लिए कोई पाठ्यक्रम बनाया और क्लास 7th के सभी बच्चों को अगर एक ही जगह एक निश्चित बिंदु पर कठिनाई आ रही है, तो फिर ये जो सरकार है ये डिसाइड करती है कि भाई यहाँ पर जो है सभी बालकों को कठिनाई आ रही है, इसका मतलब ये जो है ये पाठ्यक्रम 7th स्टैंडर्ड के लिए ये पाठ्यक्रम में ये जो पॉइंट है वो नहीं होना चाहिए, इसे वो अगली क्लास में जो है डाल देती है, अगली क्लास में समाहित कर देती है। इसी प्रकार जो है पाठ्यक्रम का निर्धारण करने के लिए भी उपलब्धि परीक्षण बहुत ज़्यादा कारगर हैं। देखिए छठा पॉइंट हम लोग देखते हैं शिक्षण विधियों की उपयुक्तता की जांच करना, यानी कि जो शिक्षण विधियां हैं जिनके माध्यम से बालकों को पढ़ाया जा रहा है, उन शिक्षण विधियों की कितनी सार्थकता साबित हो रही है, कितनी वो शिक्षण विधियां पढ़ाने में सार्थक सिद्ध हो रही हैं, इसका जो परीक्षण है वो भी उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से किया जाता है। 7th पॉइंट हम लोग देखते हैं बालकों को सीखने के लिए प्रोत्साहन देना। देखिए जो बालक है उनका जब हम मापन या मूल्यांकन करते हैं तो जो बालक है उसमें एक प्रतिस्पर्धा की भावना आती है, जो उसके जो दोस्त हैं, जो उसके सहपाठी हैं, जिनके अंक आगे उससे आते हैं, तो वो थोड़ा सा मोटिवेट होता है कि यार अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, तो वो थोड़ा सा एक प्रतिस्पर्धा की भावना आती है और उसके थ्रू जो है बालक सीखने के लिए तत्पर होता है। तो देखिए सीखने को भी इसके माध्यम से प्रोत्साहन दिया जा सकता है। 8वां पॉइंट है यह पता लगाना कि शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है या नहीं, यानी कि उपलब्धि परीक्षण का जो मेन जो उसका उद्देश्य होता है वो यही होता है कि हमने बालक को जो ज्ञान प्रदान किया और जिस उद्देश्य से वो ज्ञान प्रदान किया, क्या वो उस उद्देश्य की पूर्ति जो है वो कर पा रहा है या नहीं, यानी कि जो शिक्षण उद्देश्य हैं वो हमारे ज्ञान के माध्यम से प्राप्त हो पा रहे हैं या नहीं, यानी कि बालक को जो ज्ञान दिया जा रहा है उसके माध्यम से वो उस उद्देश्य तक पहुंच पा रहा है या नहीं। इन्हीं सब का पता लगाने के लिए जो है उपलब्धि परीक्षणों का निर्माण किया जाता है। अब देखिए उपलब्धि परीक्षण का निर्माण जो है वो किस तरह से होता है, यानी कि कौन से चरण हैं जो उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में जो है अनुकरण जिनका किया जाता है। देखिए उपलब्धि परीक्षण निर्माण में निम्न का अनुकरण करते हैं। देखिए ये 5 चरण जो हैं वो दिए हुए हैं। पहला जो है परीक्षण की योजना बनाना। सबसे पहले तो हम जो परीक्षण करने जा रहे हैं उसकी योजना तैयार की जाती है। दूसरा जो है तैयारी करना, परीक्षण की तैयारी, यानी कि एक बार योजना बना ली गई, अब उसमें कौन कौन से उपकरण काम में आएंगे, क्या साधन लिए जाएंगे, वो सारी तैयारी करना। तीसरे पर है परीक्षण का प्रशासन, यानी के लिए कुछ जो है उसको सुपरवाइज करने के लिए उस जो हमने परीक्षण तैयार करने की योजना बनाई है उस योजना को सुपरवाइज करने के लिए कुछ लोगों की नियुक्ति करना, जो कि स्कूल से संबंधित अध्यापक और या फिर वहाँ का प्राध्यापक कोई भी हो सकते हैं। तो देखिए उनकी नियुक्ति करना, यानी कि उसको सुपरवाइज करने के लिए एक प्रशासन नियुक्त करना। फिर जो चौथे नंबर पर वह है परीक्षण का अंकन या फलांकन, यानी कि जो परीक्षण हमने किया है अब उसको जो है अंक प्रदान किए जाएंगे। जैसे बच्चों को जो हम बच्चों को जिस परीक्षण से गुजार रहे हैं तो हम उसको कुछ अंक प्रदान करते हैं, तो वो उसका अंकन करना, यानी कि परीक्षण कितना सार्थक सिद्ध हो रहा है उसका अंकन करना। और फिर परीक्षण का मूल्यांकन करना। परीक्षण का मूल्यांकन मतलब उस परीक्षण से बालक के जो है जो उसकी पर्सनैलिटी है बालक की, उसमें और क्या क्या
जो है परिवर्तन आए हैं, या फिर और क्या क्या अदर फील्ड में भी जो है बालक की न सिर्फ शैक्षणिक योग्यता ही देखी जाती है, बल्कि जो है शैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत भी जो है बालक ने कितना अचीव किया है, इस सब का जो है परीक्षण का पता लगाना। तो देखिए ये जो है वो उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में जो है इन चरणों को फॉलो किया जाता है। ये एक प्रक्रिया होती है, इसी तरह से इस प्रक्रिया को अप्लाई किया जाता है। तो देखिए चरण भी मैंने आपको बता दिए हैं। अब देखते हैं उपलब्धि परीक्षण का महत्व एवं उपयोगिता। देखिए सीधे यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। मैं एक एक लाइन जो बोल रही हूँ फ्रेंड्स, मैं ऐसे ही लिख करके मैटर नहीं लाई हूँ। 4 कथन के रूप में इन्हीं में से 4 लाइन डाल देगा और बोलेगा कि कौन सा कथन है वो सत्य है और कौन सा कथन असत्य है, या फिर जो है 4 कथन दे देगा, उसमें कंपैरिजन करके आपको जो है आंसर निकालना होगा। जो सबसे सूटेबल कथन होगा वो आंसर के रूप में आपको निकालना होगा। देखिए इस तरीके से ही जो है क्वेश्चंस आजकल के आ रहे हैं, और मापन एवं मूल्यांकन से हर एक सेक्शन में 5 क्वेश्चन मिनिमम आते हैं। मैं आप लोगों को मापन एवं मूल्यांकन से रिलेटेड जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अपलोड कर चुकी हूँ। हिंदी की शिक्षण विधियाँ नाम से आपको प्लेलिस्ट में एक जो है थंबनेल मिलेगा, उसे आप ओपन करके देखें। उसमें हिंदी की कॉमन जो शिक्षण विधियाँ हैं, यानी कि जिन्होंने भी जो भी लैंग्वेज ले रखी है वो कॉमन क्वेश्चंस भी वहाँ पर मिलेंगे। और इसके अलावा मापन एवं मूल्यांकन से संबंधित टेस्ट नंबर 1 एंड टेस्ट नंबर 2 मैंने आप लोगों को अपलोड कर दिया है, तो जाकर के वो ज़रूर देखें। और मापन एवं मूल्यांकन से संबंधित और भी प्रश्न मैं उसमें 1-2 दिन में अपलोड करने वाली हूँ। 1-2 दिन में मैं जितने भी और भी क्वेश्चंस जो मुझे मिलते हैं वो अपलोड करूंगी। देखिए क्योंकि आपको पता है कि काफ़ी वैरायटी वाले क्वेश्चंस इसमें से आते हैं, तो जितना हम कर सके उतना यहाँ पर प्रिपरेशन करेंगे। तो देखिए जो पहला दे रखा है पॉइंट वो ये दे रखा है कि सूचना स्रोत के रूप में, यानी कि आपको बालक से संबंधित यदि कोई सूचना प्राप्त करनी है, जैसे हमने बालक का मूल्यांकन कर लिया और रिपोर्ट कार्ड तैयार कर दिया, तो सीधी सी बात है हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा बालक प्रतिभाशाली है, कौन सा पिछड़ा हुआ है, कौन सा सामान्य स्तर का बालक है। इसकी जो सूचनाएं हमें उपलब्धि परीक्षण से प्राप्त हो सकती है। दूसरा वाला देखते हैं, अधिगम हेतु प्रेरित एवं निर्देशित करना। देखिए ये तो सीधी सी बात है कि बच्चों में जो है जैसे ही उपलब्धि परीक्षण अप्लाई किया जाता है और उसके जो रिजल्ट निकलते हैं, तो बच्चों में आपस में ही जो है प्रतिस्पर्धा की भावना आ जाती है। बच्चे आपस में ही सोचते हैं कि अगर मेरा सहपाठी इतने अंक ला सकता है या मेरा सहपाठी इस जो है शैक्षिक गतिविधि में आगे निकल सकता है, तो मैं भी निकल सकता हूं। तो वो एक आपस में जो भावना है वो बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित और निर्देशित करती है। अब देखिए तीसरा पॉइंट है, निर्देशकों या अध्यापक को लक्ष्य के समक्ष लाना। यानी कि जो टीचर है उसको भी ये पता चल जाता है कि मैं जो शिक्षण विधि काम में ले रहा हूँ या ले रही हूँ पढ़ाने के लिए, वो कितनी कारगर साबित हो रही है। यानी कि मैंने जो लक्ष्य डिसाइड करा था, अगर हमने बच्चों के व्यवहार में सार्थक परिवर्तन के लिए एक लक्ष्य डिसाइड करा है और जो भी शिक्षण विधि काम में ली है, यदि बच्चों के विकास में जो है सार्थक परिवर्तन नहीं आ रहा है, नहीं दिख रहा है हमें, तो हम किसी और माध्यम से वो लेने की कोशिश करेंगे। तो जो टीचर है उसको भी ये पता चल जाता है कि मैंने किस लक्ष्य से बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया था और वो लक्ष्य कितना प्राप्त हो रहा है। तो देखिए फोर्थ पॉइंट है, शैक्षिक स्तर बनाए रखना। तो देखिए हमको एक जो है उपलब्धि परीक्षण से पता चल जाता है कि जो शैक्षिक स्तर है, वो जो शैक्षणिक ज्ञान हम प्रदान कर रहे हैं वो बच्चों को किस स्तर का प्राप्त हो रहा है। क्योंकि अगर हम पढ़ाते ही चले जाएंगे और टेस्ट नहीं लेंगे तो हमको ये पता ही नहीं लग पाएगा कि जो बच्चे हैं वो किस स्तर पर पहुंच रहे हैं। हम केवल ज्ञान प्रदान किए जा रहे हैं और बच्चे जो है मूल्यांकन करने पर बच्चों का अगर मूल्यांकन कर ही नहीं रहे हैं तो हमको ये पता चल ही नहीं पाएगा कि हम जो ज्ञान प्रदान कर रहे हैं वो किस स्तर तक पहुंचा है। तो देखिए आगे दे रखा है, शिक्षण विधि के चयन में सहायता करना। देखिए शिक्षण विधि का चयन जो है वो भी इसके माध्यम से किया जा सकता है, क्योंकि जब टीचर होता है तो वो किसी पर्टिकुलर उद्देश्य से जो है डिसाइड करता है, पर्टिकुलर उद्देश्य हेतु शिक्षण कार्य करता है और उस शिक्षण कार्य के लिए एक विधि डिसाइड करता है कि किस विधि से उसको पढ़ाना है। और बाद में जब मूल्यांकन करता है या उपलब्धि परीक्षण किया जाता है तो हमको ये पता चलता है कि जो शिक्षण विधि वो काम में ले रहा है, एक्चुअल में वो उस उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध हो रही है या नहीं, या फिर उसे उस शिक्षण विधि को बदलने की आवश्यकता है या नहीं। तो देखिए
नेक्स्ट दे रखा है अध्यापक एवं विभागों का मूल्यांकन करना। देखिए इसके माध्यम से अध्यापक का भी मूल्यांकन हो जाता है कि हमने जो अध्यापक है, जो बच्चों को कार्य करने के लिए अपॉइंटेड है, वो अध्यापक जो है कितना जो है अपने उद्देश्य को अचीव करने में सार्थक सिद्ध हो रहा है, उसके द्वारा बच्चों को कितना ज्ञान प्रदान किया जा रहा है। 7th जो है देखिए शैक्षणिक मार्गदर्शन करना, मतलब शैक्षणिक मार्गदर्शन इन सभी से देखिए बालक का शैक्षणिक मार्गदर्शन होता है। बालक को ये पता चलता है कि उसका जो स्तर है वो किस स्तर का चल रहा है, टीचर्स को भी ये पता चलता है कि वो किस स्तर पर चल रहा है जो बालक है, तो वो बालक को आगे क्या जो वो अच्छे कार्य और कितना वो मतलब अच्छा अपने जीवन में कर सकता है, या फिर वो शिक्षण में और किस तरह से आगे बढ़ सकता है, इसका सारा जो है जो कमियां पता चलती हैं और इनके लिए जो कमियों को दूर करने के लिए जो उपाय किए जाते हैं वो सारा जो है उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से ही होता है। देखिए 8वां पॉइंट दे रखा है प्रशासनात्मक स्तर पर विचार विमर्श करने के अवसर प्रदान करना। देखिए जो मैंने आपको बताया था कि जब हम उपलब्धि परीक्षण के चरण पढ़ रहे थे तो उसमें ये देखा था कि तैयारी के बाद जो है प्रशासन यानी कि कुछ लोगों को नियुक्त किया जाता है उसके सुपरविजन के लिए। तो अगर वो जो आपकी जिस उद्देश्य से उपलब्धि परीक्षण किया जा रहा है, अगर वो उद्देश्य प्राप्त नहीं होता है तो जो प्रशासन है आपस में विचार विमर्श करके और जो है एक ऐसे जो है सॉल्यूशन निकालता है जिससे कि जिस उद्देश्य के लिए उपलब्धि परीक्षण किया गया है उसको प्राप्त करने में सार्थक सिद्ध हो सके। तो देखिए 9th पॉइंट दे रखा है विभेदन शक्ति बढ़ाना। विभेदन शक्ति का मतलब है बच्चों को क्लासिफाइड किया जा सकता है मूल्यांकन के माध्यम से या फिर उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से कि कौन सा बच्चा किस कैटेगरी में जाएगा, कौन सा बच्चा प्रतिभाशाली है, कौन सा बच्चा आपके जो पिछड़ा बालक है या फिर कौन सा बच्चा सामान्य बालक है। इन सभी की जो कैटेगरी है, जो विभेदन जो शक्ति है उसको बढ़ावा मिलता है। 10वां पॉइंट देखिए दे रखा है पाठ्य वस्तु में संशोधन करना। इसको मैं ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि यदि जो है उद्देश्य प्राप्त यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर सारे बच्चे अटक रहे हैं तो उससे ये सिद्ध होता है कि इस स्तर के बालकों के लिए ये जो पॉइंट है ये सूटेबल साबित नहीं हो रहा है, तो हम जो है उसमें संशोधन करके पाठ्यक्रम को उस पर्टिकुलर पॉइंट को जो है अपग्रेड क्लासेस में यानी कि आगे की क्लासेस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आगे की क्लासेस में जो है बच्चे की बौद्धिक क्षमता, समझने की शक्ति ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि उम्र की एक परिपक्वता बच्चे में आ जाती है, तो वो उस चीज़ को हो सकता है कि उस स्टेज पर जाकर के ज़्यादा अच्छा समझे। तो एक ये डिसीजन भी जो है उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से लिया जा सकता है। देखिए 11वां पॉइंट हम देखते हैं कक्षा कक्ष की कठिनाइयों को जानने हेतु कारगर। तो कक्षा कक्ष की कठिनाइयां यानी कि कक्षा कक्ष के अंदर जिन उद्देश्यों हेतु शिक्षण कार्य किया जा रहा है उनको प्राप्त करने में कक्षा कक्ष में क्या कठिनाइयां आ रही हैं, इसको जानने के लिए भी जो है उपलब्धि परीक्षण जो है बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध होता है। तो देखिए ये जो पॉइंट है ये मैंने उपलब्धि परीक्षण के बारे में आप लोगों को बताए हैं। उपलब्धि परीक्षण से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हमने आज देखे। इसका पार्ट 5 मैं आप लोगों के लिए जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। देखिए अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक का बटन जो है वो दबा करके जाएं। प्लीज़ लाइक का बटन प्रेस करके जाएं। इसके अलावा जो फ्रेंड्स नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों देखिए कमेंट ज़रूर किया कीजिए आप लोगों को वीडियोस कैसे लग रहे हैं, इससे आप लोगों की जो है पढ़ाई में कुछ हेल्प मिल रही है या नहीं। मैं थोड़ा सा और मोटिवेट होती हूँ और थोड़ा अच्छा कार्य करने के लिए मुझे भी मोटिवेशन की आवश्यकता होती है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 5 के साथ। धन्यवाद।